नमस्कार बहनों, आपका स्वागत है हमारे प्रिय चैनल मधुर वाणी में। आज की वीडियो बेहद खास और शिक्षाप्रद होगी। यदि आप 2024 में करवा चौथ की सही तारीख और समय को लेकर असमंजस में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बनाई गई है। इसमें हम आपको करवा चौथ से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देंगे, जो व्रत रखने वाली माताओं और बहनों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। करवा चौथ के दिन कुछ ऐसी गलतियां की जाती हैं जो अनजाने में नहीं करनी चाहिए। तो आइए इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको सभी जानकारी प्रदान करेंगे, वह भी बिल्कुल निःशुल्क। माताओं और बहनों, इस बार करवा चौथ का व्रत 20 या 21 अक्टूबर को कब पड़ेगा, उसका सटीक दिन, शुभ मुहूर्त, चंद्र अर्घ्य का समय, पूजा विधि और व्रत का महत्व हम विस्तार से बताएंगे। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं के लिए बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुखमय जीवन और समृद्धि की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं। हिंदू धर्म में करवा चौथ का खास स्थान है। विवाहित महिलाएं अपने पति के स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए इस व्रत का पालन करती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के पुण्य से पति पर आने वाले संकट टल जाते हैं। साथ ही यह व्रत पति पत्नी के प्रेम को और गहरा करता है और उनके संबंधों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। इस दिन शिव परिवार की विशेष पूजा की जाती है। तो चलिए जानते हैं, साल 2024 में करवा चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है और चंद्र अर्घ्य का सही समय क्या है। महायोग टीवी एकमात्र चैनल है जो आपको सटीक जानकारी प्रदान करता है। यदि आप भगवान शिव और माता गौरी के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी माताओं और बहनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस जानकारी से लाभान्वित हो सकें। माताओं और बहनों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय माता गौरी। यह लिखने से आपके और आपके परिवार पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बनी रहेगी और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय माता पार्वती जरूर लिखें। माताओं और बहनों, आपको सूचित किया जाता है कि वर्ष 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन रखा जाएगा। यह व्रत हिंदू माह कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है और विवाहित महिलाएं इसे अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए करती हैं। इस वर्ष करवा चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त 20 अक्टूबर को शाम 5:56 से 7:02 तक रहेगा। व्रत का आरंभ प्रातः 6:25 से होगा और रात 7:54 पर चांद निकलने के बाद इसका समापन किया जाएगा। दिल्ली के समय के अनुसार 20 अक्टूबर 2024 को रात 7:54 पर चांद उदय होगा। पूजा के लिए शुभ समय शाम 5:56 से 7:02 तक रहेगा। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 20 अक्टूबर को सुबह 6:56 से होगी और इसका समापन 21 अक्टूबर को सुबह 4:07 से होगा। 1 मिनट पर होगा। आमतौर पर करवा चौथ का व्रत एक दिन पूर्व से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन आप 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:25 से व्रत प्रारंभ कर सकती हैं और रात 7:54 पर चांद देखने के बाद व्रत समाप्त करें। दिल्ली समय के अनुसार चांद 7:54 पर निकलेगा। माताएं और बहनें, आप सभी को यह बताना चाहते हैं कि हमारा लक्ष्य जन सेवा और जन कल्याण करना है, जिससे कि भारत के हर नागरिक को यह जानकारी मुफ्त में प्रदान की जा सके। इसलिए मधुर वाणी चैनल की वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। आप इस वीडियो को साझा करने में मदद करें और मधुर वाणी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। व्रत के दिन निर्जला रहना चाहिए, यानी कि जलपान नहीं करना है। प्रातः पूजा के समय इस मंत्र का जप करके व्रत का आरंभ करें। मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्त करक चतुर्थी व्रत महम करिष्ये। करवा चौथ के लिए मां पार्वती का मंत्र। ए शिवाय नमः। भगवान शिव का सांता और नमः शिवाय को, स्वामी कार्तिकेय का क्षणमुखाय नमः,
गणेश जी का हो गणेशाय नमः और चंद्रमा का सनम सोमाय नमः से पूजन करें। शाम के समय मां पार्वती की प्रतिमा के पास श्री गणेश को विराजित करें और बालू या सफेद मिट्टी की वेदी पर शिव, पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गणेश और चंद्रमा की स्थापना करें। यदि मूर्ति न हो तो सुपारी पर नाड़ा बांधकर देवता की भावना से स्थापित करें। इसके बाद मां पार्वती का श्रृंगार करें, भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना करें और करवे में पानी भरकर पूजा करें। एक लौटा, एक वस्त्र और एक विशेष करवा दक्षिणा के रूप में अर्पित करें। सौभाग्यवती महिलाएं पूरे दिन का व्रत करके कथा का श्रवण करें। चांद निकलने के बाद छलनी में अपने पति का चेहरा देखें। चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने पति के हाथ से जल और मिष्ठान ग्रहण करके व्रत खोलें। करवा चौथ की कथा में एक ओर माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तप किया और सफल रहीं, वहीं दूसरी ओर एक पत्नी ने अपने तप के बल से यमराज से अपने मृत पति को वापस लाया। यह दर्शाता है कि स्त्रियों में इतनी शक्ति होती है कि वे यदि चाहें तो कुछ भी हासिल कर सकती हैं। इसीलिए महिलाएं करवा चौथ के व्रत के माध्यम से अपने पति की लंबी उम्र के लिए तप करती हैं। यह भी कहा जाता है कि करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री के नाम पर ही इस व्रत का नाम करवा चौथ पड़ा। कहानी के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता महिला अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में निवास करती थी। एक दिन जब उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। पति ने करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को बुलाया। उसकी आवाज सुनकर करवा तेजी से आई और उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। इसके बाद करवा उस मगरमच्छ को लेकर यमराज के पास पहुंची और कहा, हे भगवान, इस मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, कृपया इसे इसके अपराध की सजा देकर नरक में भेज दें। यमराज ने उत्तर दिया, लेकिन इसकी आयु अभी समाप्त नहीं हुई है, इसलिए मैं इसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उन्होंने मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु का आशीर्वाद भी दिया। तभी से उस महिला को करवा माता के नाम से जाना जाने लगा। करवा चौथ का पर्व हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक विशेष अवसर है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। करवा चौथ के दिन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है और फिर पूरे दिन निर्जला उपवास रखा जाता है। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद उसके दर्शन के बाद पानी पीकर व्रत खोला जाता है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए करती हैं। यह पर्व हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है, जिसमें देवी पार्वती के साथ साथ पूरे शिव परिवार की पूजा की जाती है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। यदि आप पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने का विचार बना रहे हैं तो कुछ आवश्यक नियमों को ध्यान में रखें। व्रत से जुड़ी सभी मान्यताओं के अनुसार सर्गी का सेवन सूर्योदय से पहले करना जरूरी है। इसके साथ ही सास द्वारा अपनी बहू को सर्गी देने की परंपरा का पालन किया जाता है। सर्गी में 7 विभिन्न चीजों का सेवन करने का विशेष महत्व होता है। यदि आपकी हाल ही में शादी हुई है और आप इस वर्ष पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने जा रही हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। ज्योतिषाचार्य पम अविनाश मिश्रा बताते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत बेहद महत्वपूर्ण होता है। यह एक निर्जला व्रत है जिसे सुहागिन महिलाएं करती हैं। इस वर्ष करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को पड़ने वाला है। पूजा पाठ और व्रत रखने के लिए कुछ नियम होते हैं। अगर आप पहली बार व्रत रखने जा रही हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सुबह की सर्गी से होती है, इसलिए यदि आप पहली बार व्रत कर रही हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि के बाद सर्गी का सेवन करें। मान्यता के अनुसार सर्गी का सेवन सूर्योदय से पहले करना आवश्यक है।
इसके अलावा सास द्वारा अपनी बहू को सरगी देने की परंपरा भी है। यदि आपने अभी तक मधुर वाणी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य करें, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और मधुर वाणी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सरगी में 7 प्रकार की चीजों का सेवन करने का महत्व है और इसका सेवन सूर्योदय से पहले ही करना चाहिए। व्रत का पारण इस प्रकार करें। पम अविनाश मिश्रा के अनुसार करवा चौथ के दिन संध्या पूजन का विशेष महत्व है। चंद्रमा निकलने के बाद पूजा और व्रत कथा का पाठ करें, फिर चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। इसके बाद छलनी से चंद्रमा का दर्शन करें और पति का चेहरा देखें। इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण किया जाता है। व्रत पारण के बाद केवल सात्विक भोजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत का पारण करें। ज्योतिषाचार्य के अनुसार करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं का व्रत है, जिसे पति की सुरक्षा और दीर्घकालिक जीवन के लिए रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार करने का विशेष महत्व होता है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं पारंपरिक रूप से सज धज कर करवा की पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं। इस दिन हाथों में मेहंदी लगाना विशेष रूप से शुभ माना जाता है, क्योंकि यह सुहाग का प्रतीक है। चाहे व्रत करें या न करें, मेहंदी जरूर लगाएं, क्योंकि हर शुभ अवसर पर इसका महत्व होता है। अखंड सौभाग्य की कामना रखने वाली महिलाओं को खास ध्यान रखना चाहिए कि वे इस दिन काले, भूरे, नीले या सफेद कपड़े न पहने। इसके बजाय लाल, गुलाबी और हरे रंग के परिधान पहनना शुभ माना जाता है। पहली बार व्रत रखने वाली महिलाएं इन बातों का खास ख्याल रखें। करवा चौथ पर कुछ अचूक उपाय भी हैं जो रिश्तों में मजबूती लाते हैं। आप 2 गोमती चक्र लें, एक पर अपना और दूसरे पर अपने पिता का नाम लिखें। इसे लाल कपड़े में थोड़ी पीली सरसों के साथ बांधकर अलमारी के ऊपर छुपा दें। धार्मिक मान्यता है कि यह उपाय करने से पति पत्नी का रिश्ता सुदृढ़ होता है। यदि किसी की शादीशुदा जीवन में समस्याएं चल रही हों तो वे शाम को एक बरगद का पत्ता लें, उस पर पति और अपना नाम लिखें और उसे सिर पर 3 या 7 बार घुमाकर जला दें। इससे जीवन में चल रही दूरियां समाप्त हो जाती हैं। चंद्रदेव और गणेश जी की पूजा भी इस दिन विशेष फलदायी मानी जाती है। आप अपने हाथों से गुड़ के 11 लड्डू बनाएं और गणेश जी को भोग लगाकर दूर्वा, केसर और इत्र अर्पित करें। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। इस शुभ दिन शिव, पार्वती और गणेश जी की पूजा का विशेष विधान है। पूजा के लिए घर की उत्तर पूर्व दिशा में लकड़ी का पाटा रखें और उस पर इन देवताओं की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। कलश स्थापित करें और उसमें जल भरकर चावल डालें, फिर कलश पर मौली बांधें। इस पूजा में चीनी से बने करवे का महत्व है, हालांकि कई लोग मिट्टी से बने करवे का भी उपयोग करते हैं। आज के दिन 4 पूड़ियां और 4 लड्डू 3 अलग अलग स्थानों पर बांटें। पहले हिस्से को पानी भरे कलश के ऊपर रखें, दूसरे को मिट्टी या चीनी के करवे पर रखें और तीसरे हिस्से को महिलाएं अपनी साड़ी के पल्लू में बांध लें। कुछ जगहों पर पूड़ी और लड्डू की बजाय मीठे पड़े भी चढ़ाए जाते हैं। आप अपनी रीति के अनुसार जो उचित लगे वह चुन सकते हैं। इसके बाद देवी मां के सामने घी का दीपक जलाकर उनकी कथा पढ़ें। पूजा संपन्न होने पर पल्लू और करवे में रखे प्रसाद को अपने बेटे या पति को खिलाएं और कलश पर रखे प्रसाद को गाय को खिला दें। पानी से भरे कलश को पूजा स्थान पर ही रखें। रात में चंद्रोदय के समय इसी जल से चंद्रमा को अर्घ्य दें और घर में बने भोजन का भोग लगाएं। इसके बाद व्रत समाप्त करें। माताएं और बहनें कृपया कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा।